नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ कुछ आज ऐसे सूत्रों को लेकर जो कि आपको थोड़ा सोच में असमंजस में डाल देंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, वो आज के समाज से बहुत परे है। इसमें एक से एक आपको विभिन्न सूत्र, एक से एक विभिन्न जो है योग देखने को जानने को मिलते हैं। आज का जो योग है वो वृद्धावस्था में विवाह के योगों को लेकर मैं आपको बतलाऊंगा। मतलब देखिए, वृद्धावस्था वृद्धावस्था किसे कहते हैं? यदि हम उम्र देखें तो 60 प्लस, 60 के ऊपर। किंतु हम शरीर से देखें तो जब व्यक्ति के दाढ़ी, बाल, मूछ पक जाए, सारे बाल सफेद हो जाए, तब मानते हैं कि वृद्धावस्था आ गई है। आजकल तो बाल छोटे-छोटे बच्चों के भी पक जा रहे हैं। व्यक्ति 25-30 का हो रहा है तो बहुत लोग कहते भाई, उम्र भी एक प्रकार से हम बोलचाल की भाषा में देखिए तो 30 साल, 40 साल जब उम्र होती है तो लोग कहना प्रारंभ कर देते हैं कि अब आपका बुढ़ापा आ रहा है या अब शरीर कमजोर होते चला जा रहा है। तो वृद्धावस्था आप किसको मानते हैं? एक बार कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। उम्र को मानते हैं, शरीर की अवस्था को देखकर मानते हैं। खैर जो भी हो, किंतु आज के जो सूत्र हैं बड़े ही रोमांचक हैं। कैसे? कुंडली में कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसे सूत्र बनते हैं जो कि व्यक्ति का विवाह वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में ले जाकर कराता है। कौन से योग हैं? मैं आपको योग बतलाता हूँ। बाकी आप इन योगों को उम्र के किस पड़ाव में देखते हो? कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखो, एक बात और मैं आपको पहले बता दूं, कुंडली में ये योग बतलाने से पहले देखिए, मैं जो आपको ये योग बतला रहा हूँ, हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में दूसरी या तीसरी शादी भी करे तब भी यह योग लागू होंगे। मान लीजिए व्यक्ति ने पहला विवाह किया, 40-50 उम्र के जाते-जाते उसकी पत्नी की या पति की मृत्यु हो जाए। अब किंतु वो फिर से दोबारा विवाह करेगा यदि यह योग कुंडली में बनता है। दूसरा विवाह किया और प्रकृति ने फिर उसके दूसरे जीवन साथी को भी छीन लिया, उम्र हो गई 60 वर्ष, तब ऐसा व्यक्ति तीसरा विवाह करता है। जो कि आप समाज में यदि अन्य लोगों को देखो, मैं उपमा नहीं दूंगा, आप अन्य लोगों को देखो समझ कर, तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो कुंडली देखिए, योग को पहचानिएगा। क्या है यो योग? पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित हो, यानी सप्तमेश पीड़ित हो, सप्तम भाव भी कमजोर हो और शुक्र ग्रह अथवा देवगुरु बृहस्पति, दोनों में से स्त्रियों के लिए देवगुरु बृहस्पति और पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह कमजोर हो। समझिएगा, सप्तम भाव भी पीड़ित हो, सप्तमेश भी पीड़ित हो, सप्तम भाव में पापक ग्रह बैठे हो, सप्तमेश के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, शुक्र ग्रह अथवा देवगुरु बृहस्पति भी ग्रह, ये दोनों भी पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है वृद्धावस्था में 50 उम्र आस-पास होने पर उसका विवाह होता है। यह कुंडली का पहला सूत्र, ज्योतिष शास्त्र का पहला सूत्र कहता है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में लग्नेश, सप्तमेश निर्बल हो, इसी के साथ-साथ शुक्र ग्रह भी निर्बल हो या स्थिर राशियों में हो, किंतु चंद्रमा जो है चर राशि में हो। अब समझिएगा आप, मैंने कहा कि कुंडली में लग्नेश, पहले भाव को हम लग्न कहते हैं, लग्नेश और सप्तमेश स्वामी निर्बल हो। कुंडली का पहले भाव का स्वामी, सप्तमें भाव का स्वामी निर्बल हो, कमजोर हो, पापक ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो या पाप राशि में बैठा हो। इसी के साथ-साथ और शुक्र ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह भी निर्बल हो, या ये तीनों ग्रह सप्तमेश, लग्नेश और शुक्र ग्रह, तीनों ग्रह कुंडली के स्थिर राशि में जाकर बैठे हो। स्थिर राशि कौन-कौन सी होती है? आप उंगली में गिन सकते हो। चर, स्थिर, दुष्भाव। पहली राशि चर, दूसरी स्थिर, तीसरी दुष्भाव। फिर चौथी चर, पांचवी स्थिर, छठी दुष्भाव। अब 2, 5, 8 और 11 ये राशियां जो हो गई स्थिर राशियां हो गई। ठीक समझिए, सप्तमेश और लग्नेश शुक्र ग्रह निर्बल हो या स्थिर राशि में जाकर बैठे हो, चंद्रमा जो है चर राशि में जाकर बैठा हो, तब ऐसी स्थिति में भी सूत्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह जो है, जीवन जब 50 वर्ष का होता है या उसके आसपास, तब विवाह सुनिश्चित होता है, तब उसका विवाह होता है। दर्शकों, बड़ा ही थोड़ा आप ध्यान देंगे तो सूत्रों को समझ पाएंगे, टफ है और इसी के साथ साथ ज्योतिष के मनोरंजन को बढ़ाने वाला है। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें देखकर हम लोगों को बतलाते हैं तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं, पहले तो नहीं मानते हैं, किंतु जब जीवन में घटनाएं घटती हैं तब वह उसको प्रमाणित और उस पर मोहर लगाते हैं कि नहीं सही है, और ज्योतिष में की कुंडली में जो पहले से लिखा है वो होकर ही रहेगा। बात करें तीसरे सूत्र की, तो तीसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में लग्नेश जो है कुंडली के सप्तम भाव में हो और इसी सप्तम भाव में शनि और राहु की युति हुई हो, तथा कुंडली में शुक्र ग्रह भी कमजोर हो, तब ऐसे व्यक्ति का विवाह भी कुंडली ऐसे व्यक्ति का विवाह भी, जातक का विवाह भी वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में जाकर होता है। पुनः समझिएगा, लग्नेश कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तथा शनि और राहु की युति इस सप्तम भाव में हुई हो,
शनि राहु की युति कुंडली के सप्तम भाव में हुई हो तथा शुक्र ग्रह निर्बल हो। शुक्र कैसे निर्बल होगा? जाकर नीच राशि में बैठ जाए, शुक्र ग्रह जाके अपने शत्रु राशि में बैठ जाए, तब ऐसी स्थिति में यह ग्रह कमजोर हो गया। अब यदि ऐसी स्थिति कुंडली में बने तब समझिए कि जातक का विवाह वृद्धावस्था में होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 सूत्र बतलाए, थोड़ा समझने योग्य है, आप समझिए। नहीं समझ पाए फिर से देखिए, किसी नोटबुक पर, किसी डायरी पर इसको लिखिए, तब यह सूत्र आपके समझ में बैठेगा। और एक बार आप यदि किसी कुंडली देखते हो और ऐसा योग बनता है, तो उम्मीद मानिए ऐसे व्यक्ति का विवाह वृद्धावस्था में एक बार तो अवश्य होगा, चाहे वह विवाह दूसरा, तीसरा हो या चौथा विवाह हो, किंतु होगा तो ज़रूर। तो दर्शकों आप ये सूत्र देखिए, कुंडली लोगों की देखिए और इस सूत्र की पहचानिए, सूत्र को देखिए तथा यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो कमेंट करके बस बतलाइएगा। दर्शकों इसी के साथ-साथ मैं कहूँगा ये सूत्र आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके हमें अवश्य बतलाइएगा। नहीं समझ में आए तो अगली बार मैं पूरा विधिवत लिख-लिख कर आपको बतलाऊँगा। चलिए बस आज इतना ही। कुछ पूछना हो, समझना हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।